हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर है, स्टार्टिंग है इस लेसन का क्लास 10th के बुक फ्लाइट का। ये फर्स्ट चैप्टर है। रीडिंग ए में आते इसका नाम है पैट्रियोटिज्म। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पैट्रियोटिज्म क्या है। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रियोटिज्म। यहाँ पर इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बच्चे हैं जो अपने ग्रैंडफादर के साथ में ये लोग हैं और ग्रैंड जो फादर हैं उन बच्चों को सिखाते हैं, उनको बताते हैं इस पैट्रियोटिज्म का मीनिंग क्या है इस पैट्रियोटिज्म का असली मतलब। तो यहाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। नाना जी, व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म? आस्क्ड अजित। यहाँ पे अजित अपने नाना जी से पूछते हैं, नाना जी व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म, मतलब पैट्रियोटिज्म क्या है, राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति क्या है? इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड चाचा नेहरू और डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह, एक्सप्लेन हिज सिस्टर नैना। तो यहाँ पे अजित की बहन है जिसका नाम है नैना। तो वो नैना एक्सप्लेन करती है, उसका वर्णन करती है, अपने तरीके से बताती है कि इसका मतलब है गांधी जी और चाचा नेहरू की तरह जेल जाना या फिर अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए मर मिटना, जैसा कि भगत सिंह ने किया था। यस नैना, यू आर राइट, बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर। यहाँ पे नाना जी क्या बोलते हैं, हाँ नैना, लेकिन यस नैना मतलब हाँ नैना, यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर, क्या बोलते हैं, लेकिन इसके और भी अधिक मतलब होते हैं। टू बी अ पैट्रियट, यहाँ पे बोलते हैं कि एक पैट्रियट या राष्ट्रभक्त होने के लिए वन नीड नॉट डाई, किसी को मरने की ज़रूरत नहीं है। एंड और गो टू जेल, या फिर उसे जेल जाने की ज़रूरत नहीं है। वन कैन शो वंस लव फॉर वंस कंट्री इन मेनी स्मॉल वेज। यहाँ पर बताते हैं कि अपने देश की रक्षा या अपने देश की सेवा किस तरीके से कर सकते हैं। वन कैन शो, कोई भी व्यक्ति दिखा सकता है, वंस लव, अपना प्रेम दिखा सकता है, किसके लिए, फॉर वंस कंट्री, अपने देश के लिए अपना प्यार दिखा सकता है, इन मेनी स्मॉल वेज, कई छोटे छोटे तरीकों से दिखा सकता है। नाना जी, हाउ, कैसे, बाय लविंग इट्स कल्चर, इसके कल्चर मतलब इसकी जो संस्कृति है इससे प्रेम करके, एंड इट्स पीपल, और इस कंट्री के जो लोग हैं उनसे प्रेम करके हम क्या कर सकते हैं, अपने राष्ट्रभक्ति को या अपने पैट्रियोटिज्म को शो कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। डू यू रिमेंबर अजित? आगे फिर पूछते हैं नाना जी, क्या अजित तुम्हें याद है? ऑन 26, कब याद है? 26 जनवरी को, आफ्टर द रिपब्लिक डे परेड, रिपब्लिक मतलब गणतंत्र दिवस के परेड के बाद, अ ट्यून वॉज बींग प्लेड, अ ट्यून वॉज मतलब एक धुन बजाई जा रही थी। यहाँ पे अजीत से पूछते हैं नाना जी क्या पूछते हैं, अजीत क्या तुम्हें याद है 26 जनवरी को परेड के बाद एक धुन बजाई जा रही थी? यस नाना जी, हाँ नाना जी, एज सून एज द ट्यून स्टार्टेड। यहाँ पर अजीत बताते हैं कि जैसे ही ट्यून स्टार्ट हुआ, जैसे ही ट्यून या धुन शुरू हुआ, एज सून एज मतलब जैसे ही, यू स्टूड, आप खड़े हो गए, एंड कंटिन्यूड, और आपने जारी रखा, कंटिन्यू रखा, स्टैंडिंग, क्या कुछ कंटिन्यू रखा, स्टैंडिंग को मतलब खड़े रहना जारी रखा, टिल दी एंड, टिल मतलब तक, एंड मीन्स अंत तक, आपने अंत तक खड़े रहना जारी रखा। डू यू नो व्हाट द ट्यून वॉज? यहाँ पे फिर नाना जी बोलते हैं, क्या तुम्हें पता है वो ट्यून क्या चीज़ था? आई नो नाना जी, नैना सेड, तो नैना ने कहा कि नाना जी मुझे पता है, को क्या बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि ट्यून क्या था। ऐसा किसने कहा? नैना ने कहा। इट वॉज आवर नेशनल एंथम, जन गण मन, क्या बोलती है नैना, ये हमारा राष्ट्रगान का ट्यून था। वो ट्यून कौन सा था? वो जन गण मन, ये राष्ट्रगान का जो धुन था वो बज रहा था जन गण मन। गुड, यहाँ बोलते हैं नाना जी गुड, गुड मीन्स अच्छा। बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानते हो, वाई आई गोट अप एंड स्टूड टू अटेंशन, कि मैं क्यों खड़ा हो गया और मैं क्यों उठा और क्यों अटेंशन मतलब ध्यान की मुद्रा में खड़ा रहा। नो नाना जी, वाई, यहाँ पे बोलते हैं बच्चे, नहीं नाना जी आप क्यों खड़े थे, वाई क्यों। एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, यहाँ पे क्या बताते हैं, एज अ मार्क मतलब एक चिन्ह के रूप में, क्या चीज़ के चिन्ह के रूप में, ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब आदर के या सम्मान के चिन्ह के रूप में, किसके प्रति आदर का सम्मान, आदर या सम्मान की भावना, टू द नेशनल एंथम मतलब
राष्ट्रगान के सम्मान के एक प्रतीक के रूप में मैं वहाँ पर खड़ा रहा। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्य से, आई वॉज द ओनली वन टू डू सो। और यहाँ पे बताते हैं कि और दुर्भाग्य से ऐसा करने वाला व्यक्ति सिर्फ मैं अकेला था। ओनली वन, केवल मैं ही था। योर फादर कंटिन्यूड टू रीड। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि योर फादर, तुम्हारे पिताजी ने कंटिन्यू रखा, जारी रखा। क्या करने के लिए जारी रखा? टू रीड द पेपर, उन्होंने पेपर पढ़ना जारी रखा। एंड योर मदर, और तुम्हारी माँ वेंट ऑन विथ हर कन्वर्सेशन ऑन द फोन। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि तुम्हारी माँ फ़ोन में बात करते करते वो चली गई। वेंट ऑन मतलब वो चली गई वहाँ से। अर्लियर, यहाँ फिर बता रहे हैं अर्लियर मतलब पहले के दिनों में या प्रारंभिक दिनों में। इन द सिनेमा हॉल में एट द एंड ऑफ द मूवी, यहाँ बताते हैं कि एट द एंड ऑफ द मूवी मतलब मूवी के आखिरी में, मूवी के लास्ट में द नेशनल एंथम वॉज प्लेड। नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रगान, वॉज प्लेड मतलब राष्ट्रगान गाया जाता था या राष्ट्रगान का धुन बजाया जाता था। बट इट वॉज फाउंड, लेकिन ये पाया गया कि दैट द पीपल, कि लोग, पीपल मीन्स लोग, यूज्ड टू लीव मतलब जाया करते थे। क्या करके जाया करते थे? छोड़ कर जाया करते थे। क्या चीज़ को? द हॉल को, हॉल मतलब सिनेमा हॉल को, मिडवे, बीच में ही। कौन से बीच में? जब राष्ट्रगान चल रहा होता था उसी बीच में। लाफिंग, कैसे जाते थे लोग? लाफिंग करते, हंसते हुए, शाउटिंग करते हुए, चिल्लाते हुए, एंड क्रिएटिंग रैकेट, और शोरगुल मचाते हुए। द गवर्नमेंट देन डिसाइडेड, और तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। डिसाइड मतलब निर्णय लिया, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया। डिसाइड करना मतलब निर्णय लेना, डिसाइडेड मीन्स निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? टू स्टॉप द प्लेइंग, क्या करने का निर्णय लिया? टू स्टॉप मतलब बंद करने के लिए, रोकने के लिए। क्या चीज़ को रोकने के लिए? द प्लेइंग ऑफ द नेशनल एंथम, राष्ट्रगान जो बजाया जाता था उसको रोकने के लिए डिसीजन लिया, उन्होंने डिसाइड किया। द रीज़न, और उसका कारण, द रीज़न वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल, और यही कारण था कि मैंने तुम लोगों को इसका एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया। इज़ टू एक्सप्लेन, जो कि क्या कर सकता था? एक्सप्लेन कर सकता था। टू यू, तुम लोगों को बता सकता था, इसको अच्छे से समझा सकता था। दैट अ पर्सन्स पैट्रोटिज्म कैन बी रिफ्लेक्टेड। यहाँ बताते हैं कि एक व्यक्ति का जो पैट्रोटिज्म है वो कैन मतलब सकना, कैन बी रिफ्लेक्टेड मतलब रिफ्लेक्ट हो सकता है, मतलब वो प्रदर्शित हो सकता है। यहाँ बताते हैं क्या? इन सिंपल डे टू डे थिंग्स, बिल्कुल साधारण सी डे टू डे थिंग्स में। डे टू डे थिंग्स मतलब दिन प्रतिदिन की चीज़ों में। लाइक जैसे कि हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, जैसे कि कोई भी व्यक्ति उसके किसी के लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करे, किसी की भाषा का सम्मान करे। हिज नेशंस एंथम, अपने राष्ट्र के एंथम मतलब जो गाना है उसका रिस्पेक्ट करे, और फ्लैग या फिर झंडे का रिस्पेक्ट करे। एंड एवं ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, और क्या बता रहे हैं? एवं इन सारे के सारे लोगों से क्या करे? द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन मतलब अपने राष्ट्र के जितने भी वासी हैं, राष्ट्र के देश के जितने भी निवासी हैं, उन लोगों से वो प्रेम कर सके, है ना। तो इन सभी लोगों से प्रेम करके हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने पैट्रियटिज्म की भावना को हम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे है नाना जी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। अब आगे बच्चे फिर बोलते हैं नाना जी आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। नाना जी मुझे तो अब फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। आई थॉट, मैं सोचता था, पैट्रियटिज्म वाज, कि पैट्रियटिज्म क्या था? ऑल अबव डाइंग फॉर वंस कंट्री,
और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस। यहाँ बच्चे क्या बोलते हैं, नाना जी मुझे तो अभी समझ में नहीं आया कि मैं तो सोचता था कि इसका मतलब क्या है, अपने कंट्री के लिए क्या कर जाना, मर मिटना, या फिर अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान देना ही क्या कहलाता है, पैट्रियोटिज्म कहलाता है। तो यहाँ पे नाना जी फिर बताते हैं बच्चों को, यस, हाँ बेटा यू आर राइट, बेटा तुम सही हो, तुम सही कह रहे हो। इट इज़ अबाउट बिग थिंग, लेकिन ये बड़ी चीज़ें हैं। बट ऑल्सो लिटिल वंस, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से, लिटिल वंस टू, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से भी हम अपने पैट्रियोटिज्म की भावना को या पैट्रियोटिज्म को दिखा सकते हैं। एंड रिमेंबर, और यहाँ बोलते हैं और याद रखो, इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड, और आगे बताते हैं कि इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड, ये कोई बैटल फील्ड मतलब युद्ध का मैदान, ये युद्ध का मैदान नहीं है। अलोन, अकेले, विच प्रोड्यूस पैट्रियट्स, जो कि अकेले क्या प्रोड्यूस करे, पैट्रियट्स प्रोड्यूस करे, मतलब जो राष्ट्रभक्त पैदा करे। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि युद्ध के मैदान में जो लड़ते लड़ते अपने देश की रक्षा करते मर जाते हैं, तो ये कोई युद्ध का मैदान तो नहीं है। इन द बैटल फील्ड ऑफ लाइफ टू, आगे फिर बताते हैं कि इन द बैटल फील्ड मतलब युद्ध के मैदान, जीवन के युद्ध के मैदान में भी, TOO मतलब भी, यू विल फाइंड, आप पाओगे, क्या पाओगे, मेनी मैर्टिर्स, कई शहीदों को पाओगे। मैर्टिर मतलब शहीद। युद्ध, इस जीवन के युद्ध के मैदान मतलब लाइफ भी एक तरह से युद्ध का मैदान, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रगल्स करते हैं। इन स्ट्रगल्स के मैदान मतलब इन स्ट्रगल भरे लाइफ में, या फिर इस बैटल फील्ड ऑफ लाइफ मतलब ज़िंदगी के इस युद्ध के मैदान में हमको बहुत सारे मैर्टिर्स मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारे शहीद मिलेंगे, यहाँ पर बोलते हैं। ओके, अच्छा, लेट मी टेल, आगे फिर बताते हैं कि अच्छा अब मुझे बताओ, अच्छा लेट मी टेल मतलब अच्छा अब मुझे बताने दो, योर स्टोरी, अब मुझे एक कहानी बताने दो, मैं तुम लोगों को एक कहानी बताता हूँ, विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर, जो कि तुम लोगों को इस पैट्रियोटिज्म के बारे में समझने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इस पैट्रियोटिज्म के बारे में अच्छे से तुम समझ सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, एक एक दिन एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पैट्रियोटिज्म के बारे में समझ में आ गया। तो यहाँ पे इसका एक बार फिर से मैं आप लोगों को सारांश बताती हूँ कि यहाँ पे नाना जी ने क्या बताया है। नाना जी ने पैट्रियोटिज्म के बारे में बताया है कि पैट्रियोटिज्म क्या है। बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म, नाना जी, बच्चे पूछते हैं नाना जी से व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म, तो नाना जी बहुत ही अच्छे तरीके से इनको समझाते हैं कि ये पैट्रियोटिज्म क्या है। पैट्रियोटिज्म का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, राष्ट्रभक्ति या फिर देशभक्ति। तो बच्चों के हिसाब से, बच्चों के अनुसार राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति या पैट्रियोटिज्म क्या होता है, बच्चे समझते हैं कि ये पैट्रियोटिज्म है देश के लिए मर मिटना, देश के लिए अपनी जानों की कुर्बानी लगा देना। लेकिन नाना जी उसको फिर बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम अपने देश के लिए मर मिटे तभी हम पैट्रियट्स कहलाएंगे या फिर तभी हम राष्ट्रभक्त कहलाएंगे। हम कई छोटे छोटे तरीक़ों से अपने राष्ट्र के प्रति अपना राष्ट्रभक्ति की भावना को दिखा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे नैना बोलती है कि नैना के अनुसार क्या, नैना अपने क्या समझती है पैट्रियोटिज्म को, कि पैट्रियोटिज्म का मतलब है कि गांधी जी और नेहरू जी जो कि जेल गए और देश की लड़ाई में उन्होंने वहाँ अपनी कुर्बानी दी, मतलब जेल जाकर के उनको कष्ट हुआ। और उसी तरह भगत सिंह जो हैं वो उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। तो ये पैट्रियोटिज्म होता है, ऐसा बताती। लेकिन यहाँ पर और अच्छे तरीके से नाना जी समझाते हैं, क्या बोलते हैं कि हम यहाँ के लोगों को, अपने कंट्री के लोगों के लैंग्वेज का, हमारे राष्ट्र का जो फ्लैग है, हमारे राष्ट्र का जो एंथम, हमारा जो नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, उसका सम्मान करके, यहाँ के लोगों के कल्चर का रिस्पेक्ट करके, लोगों का हेल्प करके, कई तरीके से हम अपने देश के लोगों की सेवा कर सकते हैं। और यही हमारे लिए पैट्रियोटिज्म है, यही हमारा पैट्रियोटिज्म का मतलब है, यहाँ पर बताते हैं। तो इसके आगे फिर वो बोलते हैं कि
पैट्रियोटिज्म को समझने के लिए, पैट्रियोटिज्म के बारे में और अधिक तुम्हारा या तुम लोगों का कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी बताऊंगा जो कि पैट्रियोटिज्म को समझने में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, यहाँ पे एक और है बीच में जो पैराग्राफ दिया है, ये एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन कि अर्लियर डेज में, मतलब प्रारंभिक दिनों में सिनेमा हॉल में नेशनल अंथेम का जो प्ले किया जाता था, ये नेशनल जो सॉन्ग था वो बजाया जाता था, गाया जाता था, वो क्यों बंद कर दिया गया? तो इसके लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पे, हम इसको हिंदी में बता देते हैं। ये जो नेशनल अंथेम था वो राष्ट्रगान जो है वो सिनेमा हॉल में लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए सिनेमा ख़त्म होने के बाद गाई जाती थी। लेकिन देखा ये गया कि राष्ट्रगान जब सिनेमा ख़त्म होने के बाद जब चलाया जाता है, जब चलाया जा रहा था, तो लोग उसका रिस्पेक्ट कर किए बिना लोग बीच में ही, राष्ट्रगान के बीच में ही सिनेमा हॉल को छोड़ छोड़ करके हल्ला करते हुए, शोरगुल मचाते हुए उस बीच में ही आधे गाना के बीच में ही वो छोड़ के चले जाते थे। इससे क्या होता था कि राष्ट्रगान का अपमान होता था। तो अपमान से बचाने के लिए, अपने राष्ट्रगान को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि राष्ट्रगान जो प्ले किया जाता है सिनेमा के बाद में, तो उसको बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसके आगे नेक्स्ट जब हम बनाएंगे, इसको आप लोग को पढ़ाएंगे, तब हम आप लोगों को बताएंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से समझिए, पढ़िए दोबारा, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।